हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके बीच सितंबर का इंग्लिश का टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं के लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकें, ताकि उन्हें भी अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए एक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, मतलब आपको 30 शब्दों में क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो बच्चों, यहाँ आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो बच्चों, इसके इन सभी के आंसर हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ते हैं। आपका प्रश्न 1 का उत्तर मतलब आंसर ये रहा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसे ही बच्चों प्रश्न 2 का आंसर आपका ये रहा, ठीक है। तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बच्चों, इसी प्रकार प्रश्न 3 का क्वेश्चन ये रहा, इसी प्रकार इसका आंसर ये है। तो बच्चों, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन 4 का प्रश्न और इसी प्रकार इसका उत्तर है, और इसी प्रकार 5 का क्वेश्चंस और इसका आंसर बच्चों आपको दिया गया है। तो इसे अच्छे से देखिए और पढ़िए। इसी प्रकार प्रश्न 6वां हम लेकर आ गए हैं, और आप सभी क्वेश्चंस के आंसरों को अच्छे से याद कर लिए होंगे। बच्चों, प्रश्न 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, देखिए, प्लीज स्पीक द ब्लैंक्स अबाउट ऑन ब्रेक। तो बच्चों, यहाँ आपका पहले से टिक हुआ है, ए लिटिल आपका आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरा, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, बच्चों इसका आपका आंसर होगा अराइव्ड, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड वाला देखिए, आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, तो इसका आएगा एनी, ठीक है। बच्चों, प्रश्न 3 देखिए, डू अस डायरेक्टेड ही डिड हिज वर्क चेंज्ड इनटू नेगेटिव, मतलब आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं नेगेटिव में चेंज। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। बच्चों, ये आपका आंसर होगा वेल, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा करेंगे, ही हैज़ टेकन टी, आपको इसको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है। तो चलिए इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। जो बच्चों इसका आंसर होगा, ही हैज़ टेकन टी, ये आपका आंसर हुआ। थर्ड वाला, ही इज टू वीक टू गो स्कूल, आपको इसको राइटिंग द सेंटेंस यूजिंग, आपको इसमें कौन सा वर्ड यहाँ यूज़ करना है वो बताया है, ठीक है। तो देखिए, आपको सो यूज़ करना है या दैट यूज़ करना है, इनके बीच वो बताया गया है। तो चलिए हम इसको करेक्ट करते हैं। ही इज सो वीक दैट he cannot he cannot go to school। जो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। चलिए फोर्थ में आ जाइए, राइट द पैराग्राफ और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, वैल्यू ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो बच्चों, जो खेल आप इम्पोर्टेंट समझते हैं उसके बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड लिखना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट ट्री है, पेड़ के बारे में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो आप इंग्लिश से लिख सकते हैं बच्चों।